हर सुबह की पहली खबर, सबसे सही और तेज, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज आपके साथ हर मोड़ पर सच्चाई की खबरें, विश्वास के साथ हर अपडेट आपके पास, बिना किसी खास देरी के। सर आज ये बैठक ली गई है, संबोधित किया गया है, किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम चलेगा? और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 1 साल का अपना एक स्वर्णिम काल पूरा की है। इस अवसर पर मोदी की गारंटी के बड़े बड़े वादों को हमारी सरकार पूरा कर पाने में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सफल रही है और विकास के कामों को, सुशासन के कामों को आगे बढ़ाने में हम सब सफल रहे हैं। इस दृष्टिकोण से अभी इन कामों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ता साथियों की है। इस दृष्टिकोण से आज की बैठक आयोजित की गई थी। संगठन में संगठन चुनाव का भी दौर चल रहा है और दूसरी ओर पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं। इन सभी बिंदुओं के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी की हमारी पार्टी भी सक्रियता से काम कर रही है, हमारी सरकार भी सक्रियता से जनता जनार्दन के लिए काम कर रही है। और जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं पार्टी कार्यालय में आज बैठक लेने आया था, तो कार्यकर्ता साथियों से बहुत स्वस्थ चर्चा हुई है और आने वाले चुनाव में जनता के आशीर्वाद से हमारे कार्यकर्ताओं का ये चुनाव होता है, पंचायत चुनाव, उसमें अच्छी सफलता हमारी पार्टी अर्जित करेगी। सर, नेता प्रतिपक्ष शक्ति दौरे पर पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि राज्य में अब महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है। अब महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है। सरकार नक्सल मुक्त राज्य बनाना चाहती है, लेकिन नक्सली अभी भी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये बिल्कुल आदरणीय चरणदास महंत जी को, नेता प्रतिपक्ष जी को मैं सलाह दूंगा कि बस्तर जाएं और गहराई के साथ अंदर वहाँ घूम कर देखें। बस्तर को दंतेवाड़ा कलेक्टर लंबे समय तक रहने के नाते मैंने काफ़ी करीब से देखा है और अभी पिछले 2 हफ्ता पहले ही मैं गांव के क्षेत्रों में रात में घूम करके देखा हूं। वहाँ पूरी तरह से माओवाद सफाई का काम लगभग अपने अंतिम चरण में है। और चरणदास महंत जी को मैं कहूँगा कि बस्तर जाएं और ढंग से डीप तरीके से वहाँ पर घुसें, केवल पिकनिक मनाने के लिए बस्तर ना जाए। सर, अभी यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ अनावरण हुआ अम्बेडकर प्रतिमा, उसमें रोक के बाद भी कांग्रेस के विधायक नगर पालिका अध्यक्ष गए और लोकार्पण कर दिए। इस मामले में किस तरह से एनार्की अव्यवस्था कांग्रेस का मूल उनका कैरेक्टर है। इस तरह की एनार्की अव्यवस्था फैलाना किसी भी सिस्टम में उचित नहीं है। ये वो लोग हैं जो रायपुर में स्मार्ट सिटी के काम जो होते थे भारत सरकार के पैसे से, मोदी जी के भेजे हुए पैसे से, उसमें रायपुर के स्थानीय सांसद सुनील सोनी जी को कार्यक्रमों में नहीं बुलाते थे जब हम विपक्ष में थे। उन परिस्थितियों को हमने देखा है। आज इस तरह की अव्यवस्था, एनार्की नहीं फैलाना चाहिए। जबकि हम जब भी यहाँ पे प्रशासनिक कार्यक्रम होते हैं, समय प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, चाहे पार्टी प्रोटोकॉल का व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, तो ये उचित नहीं है और इस तरह के नारकी किसी को भी नहीं फैलाना चाहिए। कुछ कार्रवाई करेगी, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से की जाएगी। रिपोर्ट कार्ड पेश करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान भी आया है जी। 1 साल में मुख्यमंत्री ने किन किन क्षेत्रों में काम किया है, दिखाया गया है। 72 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ, 12 लाख किसान भाइयों को 2 साल के बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपए वितरित करना, 3100 रुपये धान और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से 24,72,000 किसानों को 13,320 करोड़ रुपए अंतर की राशि प्रदान करना, 9,32,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को 1 साल के भीतर ही प्रथम किस्त की राशि जारी करना, रामलला योजना को आगे बढ़ाना, पीएससी के गुनहगारों को जेल के सलाखों के पीछे सीबीआई द्वारा भेजे जाकर जो गुनहगार हैं उनको सजा दे की ओर आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ न्याय करना, लगातार छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को सुशासन के माध्यम से लागू करना। आज बंटवारे की योजना में मात्र 500 रुपये में बंटवारा हो जा रहा है। इस तरह के सुधार लाना। जो कोयला में माफिया राज चला रहे थे और जो ऑफलाइन सिस्टम से पूरा 25 रुपये प्रति टन की उगाही कर रहे थे, उसको समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑनलाइन सिस्टम को पुनः जीवित करना। ऐसे सैकड़ों काम है जो कि छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए हुए हैं। हमको विपक्ष के कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है
और आगे भी वो आशीर्वाद देती रहेगी। उसका सर्टिफिकेट ही हमको चाहिए। अभी बाई इलेक्शन में 46,000 वोटों की पटखनी खाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष जी को होश नहीं आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष